हेलो दोस्तों। करवा चौथ की व्रत कथा इस प्रकार है दोस्तों। एक साहूकार था, उसके साथ बेटा, बहू, एक लड़की थी। उस लड़की का ब्याह कर दिया गया। लड़की जब अपने पियर आई तो करवा चौथ का दिन था। सारी भाभीियों के साथ उसने भी चौथ का व्रत रखा। भाभी ने बोला कि ननद जी, आपसे ये व्रत नहीं होगा। ननद ने कहना नहीं माना और दिन भर उपवास रखा। शाम को भूख के कारण वह उदास हो गई। सात भाइयों की बहुत लाडली थी। जैसे ही सात भाई शाम को काम से आए, उन्होंने कहा कि चल बहन, अपन खाना खाते हैं, भोजन गिनते हैं। तो उस बहन ने बोला कि आज मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है और चंद्रमा को देखकर ही भोजन करना है। चंद्रमा अभी आया नहीं है। तो भाई बड़े उदास हो गए कि अपनी बहन तो भूख के मारे बहुत व्याकुल हो रही है, परेशान हो रही है। तो सातों भाई ने एक तरकीब लगाई कि अपन छत पर, दूसरी छत पर चढ़ जाते हैं और एक मशाल जलाते हैं, चलनी में से दिखाते हैं और बहन को बोल देते हैं कि चांद आ गया। सभी भाइयों ने मिलकर ऐसा ही किया। उसमें से एक भाई ने बहन को आकर बोला कि बहन देख, चंद्रमा निकल आया है, चल जल्दी से अर्घ दे दे, करवा पी ले और खाना खा ले। ऐसा ही ननद ने किया। उसने समझा चांद आ गया है और उसने अर्घ दिया, भोजन कर लिया। लेकिन व्रत के खंडित होने के कारण करवा चौथ माता उनसे नाराज हो गई और उनके पति की मृत्यु हो गई। पति के मृत्यु की खबर उस तक आई। अब उसकी माँ ने कहा, उस बेटी की माँ ने कहा कि जो भी कपड़े तेरे हाथ में आए वो पहन जा। तो समय खराब, करवा चौथ माता नाराज हो गई थी, तो उस कारण से उस बेटी के हाथ में सफ़ेद साड़ी ही आई। वो सफ़ेद साड़ी पहनकर ही वहाँ ससुराल गई। ससुराल में जाते जाते सबके पाँव पड़ते हुए गई। सबने आशीष दिया कि दूधो नहाओ, पुतो फलो, अखंड सौभाग्यवती रहो। पर जैसे जैसे वो अपने इस घर के नज़दीक पहुंची ससुराल में, उसने देखा कि घर के बाहर बहुत भीड़ लगी थी और अंदर गई तब देखा कि वह वहाँ पर उसका पति जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। ऐसा करता करता वापस करवा चौथ का दिन आ गया। अब वो अपने पति को उसने ले जाने नहीं दिया अंतिम संस्कार के लिए। उसने जिद रखी कि नहीं, मैं अपने पति को जीवित करके रखूंगी। करवा चौथ का दिन आ गया। उस दिन इंद्र अप्सरा उतरी और चौथ माता को मानकर पूजा करने लगी। क्योंकि उस इंद्र की अप्सरा उतरी और चौथ मानकर पूजा करने लगी, तो वह लड़की बोली, कोई चौथ माता की पूजा मत करो, मैंने भी व्रत किया था, क्या हुआ, मेरा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अप्सराएं बोली, नहीं नहीं, ये व्रत तो बहुत उत्तम है, इससे पति की आयु में वृद्धि होती है। तुमने जरूर इस व्रत को भंग किया होगा, इसीलिए तुम्हारा आदमी जो है मृत्यु को प्राप्त हुआ है। आज फिर से चौथ है, चौथ माता आएगी रात को 12 बजे, तू उनके पाँव में पड़ जाना, वो तुझे बताएंगी। अब उसने भी व्रत किया। रात को 12 बजे रात माता का रास्ता देखा। चौथ माता विकराल रूप धर करके आई। लाल लाल गाल है, लंबे बाल हैं, बड़े बड़े दांत। चौथ माता के पाँव में पड़कर वो लड़की रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। चौथ माता बोली, हे पापिन, हे दुष्ट, तुम मेरे पाँव क्यों छूती हो? वो बोली, माता, मुझसे भूल हुई, मेरे आदमी को जीवित कर दो, तब मैं आपके पाँव छोड़ूंगी। जब चौथ माता बोली कि मैं तो करवा चौथ माता की छोटी बहन हूँ, मेरे से बड़ी को चौथ माता जब आए तो उनके पैर पकड़ना। जब चौथ माता यूँ कहकर गई कि करवा लो, सात भाई की बहन करवा लो, भीलनी बाई करवा लो, चालनी चांद देखने वाली करवा लो, धुनी भुकाली करवा लो, डूंगर दे लुलानी करवा लो, भरत भरत भागनी करवा लो। वह बोली कि महाराज से बड़ी बहन आएगी तो तुझे सुहाग देगी। अब ऐसे करते करते फिर करवा चौथ माता आई। उसने सिर धोया, उपवास रखा, पूजा करी, करवा पिया। रात को बेटी चौथ माता आई और उसने जमकर पाँव पकड़ लिए और बोला, मैं जब तक अपने आदमी की आप जीवित नहीं करोगे, मैं पैर नहीं छोड़ूंगी। चौथ माता ने अमृत के छींटे दिए और उसके आदमी को जीवित कर दिया। दोनों ने साथ में खाना खाया, भोजन किया और व्रत का पूर्ण किया।
सब लोगों को अचंभा हुआ, सब ने गाजे बाजे बजाए। माता जाते वक्त आशीर्वाद देकर गई। हे चौथ माता, उस लड़की ने कहा, हे चौथ माता, उसके सुहाग दिया वैसे सबको देना। कहता सुनता हुंकार भरता, अधूरी होए तो पूरी करना और पूरी होए तो मान करना। जय करवा चौथ माता।